हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेट दर्द में प्रयोग की जाने वाली एक और बेहतरीन दवा के बारे में, जिसका नाम है ड्रोटावेरिन। और जो ये ड्रोटावेरिन है, ये मार्केट में टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम ड्रोटावेरिन टैबलेट और इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी लेंगे। हम जानेंगे ये ड्रोटावेरिन क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यह दवा हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है और इसके डोज को किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, साथ ही इसके वार्निंग्स क्या हैं, किन मरीजों को यह बिल्कुल नहीं देना होता है और इस दवा के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेंगे। जैसे कि आपको भी पता है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें कुछ नया जरूर सिखाता हूं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे ड्रोटावेरिन और डाइसाइक्लोमाइन, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट होती हैं, किसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रोटावेरिन ये एक एंटी स्पाज्मोडिक क्लास की एक दवा है, जो हमारे स्मूथ मसल्स में हो रहे संकुचन और ऐंठन और उसके कारण जो दर्द होता है, तो उसको ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो ये ड्रोटावेरिन है, ये हमारे पेट में किसी भी कारण से हो रहे दर्द को ठीक करने का कार्य करती है। तो जो ये ड्रोटावेरिन है, ये मार्केट में टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम ड्रोटावेरिन टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में ही जानेंगे। तो जो ये ड्रोटावेरिन है, ये मार्केट में अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से आती हैं। तो टैबलेट की बात करें तो ये ड्रोटिन टैबलेट, साथ ही ड्रोटिन डीएस टैबलेट और ड्रोटाकाइन टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होगा वो ड्रोटावेरिन ही रहता है। साथ ही जो इंजेक्शन इसका मार्केट में आता है, वो आता है ड्रोटिन इंजेक्शन और स्पाज्मोकेम डी इंजेक्शन। तो ये मार्केट में आते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो मार्केट में इसका जो टैबलेट आता है, तो टैबलेट इसके दो स्ट्रेंथ में आती हैं। एक आती है 40 mg और दूसरी आती है 80 mg की स्ट्रेंथ में। तो जो ड्रोटिन टैबलेट है, ड्रोटिन टैबलेट 40 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती है। साथ ही जो ड्रोटिन डीएस टैबलेट है, वो आपको 80 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। और इसका जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपको मार्केट में दो स्ट्रेंथ में मिल जाती हैं। एक आती है 40 mg पर 2 ml, यानी 2 ml की एम्प्यूल होती है और उसके अंदर 40 mg ड्रोटावेरिन दवा घुली रहती है। इसी प्रकार जो दूसरी स्ट्रेंथ आती है, इसमें भी 2 ml की एम्प्यूल आती है और इसमें 80 mg ड्रोटावेरिन दवा घुली रहती है। और इसका पता कैसे चलेगा, आपके पास अगर जो एम्प्यूल होगा, एम्प्यूल को बैक करके देखेंगे तो कंपोजिशन में लिखा रहता है कि ड्रोटावेरिन 40 mg या तो ड्रोटावेरिन 80 mg। ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो जो ये ड्रोटावेरिन है, ड्रोटावेरिन का जो यूज है, इसका प्रयोग हमारे पेट में किसी भी कारण से हो रहे दर्द को ठीक करने में किया जाता है। तो इसके यूज को हम विस्तार से इसके बाद जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर जो ये ड्रोटावेरिन है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ड्रोटावेरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा आखिर पेट दर्द क्यों और कैसे होता है। सामान्य कंडीशन में जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो दर्द होना एक प्रकार का संकेत होता है, जो हमें बताता है कि हमारे पेट के अंदर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी पेट दर्द होना एक प्रकार का संकेत होता है। तो सामान्य कंडीशन में जो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, तो जैसे हम आंत के बारे में बात करें तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा गति करते हैं। लेकिन जब किसी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण अपच, बदहजमी या जो अन्य स्मूथ मसल्स हैं, जैसे हमारी किडनी है, तो किडनी में पथरी होना या गल ब्लैडर में पथरी होना, या मासिक धर्म के समय महिलाओं के जो गर्भाशय होते हैं, तो गर्भाशय में काफी संकुचन हो जाता है। तो सामान्य जो क्रिया है, इसके लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना जरूरी होता है। लेकिन इन सभी कंडीशन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी संकुचन बहुत तीव्र हो जाता है। संकुचन तीव्र होने से वहां पे जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, तो वे हमारे मस्तिष्क तक दर्द की संवेदना को भेजते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। तो क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में PDE4 एंजाइम होता है,
फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 एंजाइम होता है। तो जो ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम सक्रिय हो जाता है इन सभी कंडीशन में, गैस, इंडाइजेशन, स्टोन या इन्फेक्शन हो गया हो, डायरिया हो गया हो, या पीरियड में पेन हो रहा हो, तो इन सभी कंडीशन में पीईडी जो ये फॉस्फोडाइएस्टरेज जो 4 एंजाइम है, ये सक्रिय होने लग जाता है। सक्रिय होने से जब ये सक्रिय होते हैं तो ये साइक्लिक जो एएमपी होते हैं, तो इसकी मात्रा को घटा देती हैं, और इसकी मात्रा घटने से वहां पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, और कैल्शियम का लेवल बढ़ने से हमें पता है जो कैल्शियम है ये संकुचन का कार्य करती हैं। तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल उस स्थान पर बढ़ता है तो वहां पे काफी तीव्र संकुचन होने लग जाता है, जिससे व्यक्ति को काफी दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन में जो ड्रोटावेरिन है, तो ड्रोटावेरिन दवा दी जाती है, और ड्रोटावेरिन हमारे आंतों में उपस्थित जो PED4 यानी फॉस्फोडाइएस्टरेज जो 4 एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देती हैं, इसके बनने को रोक देती हैं। जब ये PED4 ये नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो सेल होती है कोशिका के अंदर साइक्लिक AMP की मात्रा बढ़ जाती है, और साइक्लिक AMP की मात्रा बढ़ने से जो हमारी सेल है उसके अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। जैसे कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे कैल्शियम, हमें पता है संकुचन के लिए जरूरी होता है, तो कैल्शियम की मात्रा ही कम हो जाएगी। तो कमी के कारण जो हमारी जो मसल्स है, मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसी प्रकार जो ये ड्रोटावेरिन है, ये दर्द, ऐंठन इत्यादि को कम करने का कार्य करती हैं, और इस प्रकार ये दवा कार्य करती है। आशा करता हूं आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो जो ड्रोटावेरिन है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पाज्म यानी हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें किसी भी कारण से स्पाज्म हो रहा हो, जिस कारण दर्द मरोड़ चल रहे हैं, तो उसको ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी हमारी किडनी, यूरेटर या ब्लैडर से संबंधित किसी प्रकार का दर्द हो तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। समय तो गैस, अपच, बदहजमी या पथरी के कारण अगर दर्द हो रहा हो या इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को डायरिया लग गई हो और डायरिया के कारण पेट में काफी क्रैम्प्स चलते हैं, तो दर्द व्यक्ति को होता है, तो उसको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है, और IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, तो उसके दर्द को ठीक करने के लिए इस ड्रोटावेरिन टैबलेट या इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये स्टोन है, चाहे वो किडनी का स्टोन हो या गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, तो दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो ये ड्रोटावेरिन है, इसका प्रयोग हमारे पेट में किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य कंडीशन में टैबलेट दी जाती हैं, यदि ज्यादा आवश्यक पड़ती है, ज्यादा तीव्र दर्द है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूज थे। अब जान लेते हैं जो ड्रोटावेरिन है इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह दवा दी जाती है तो सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो तो व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नाउजिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं, वर्टिगो यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और ड्राई माउथ होना। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और ये एक सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं। ये जैसे ही दवा बंद कर दी जाती है तो ये साइड इफेक्ट स्वतः ही कम हो जाते हैं। अब जान लेते हैं इसके वार्निंग्स क्या है, किन पेशेंट को बिल्कुल ये इंजेक्शन या टैबलेट बिल्कुल सावधानी पूर्वक दिया जाता है। यदि कोई किडनी का पेशेंट हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। साथ ही हार्ट का पेशेंट हो या लीवर से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, पेप्टिक अल्सर हो यानी आंतों में छाले पड़ गए हो, साथ ही किसी भी कारण से हो रहे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर की सलाह पर ही यह दवा दी जाती है। सामान्य कंडीशन में इसे सेफ नहीं माना जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर ये दवा दे सकते हैं। और अगर इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इंजेक्शन ये हाइपोटेंशन कर सकती है यानी बीपी को कम कर सकती है, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब जान लेते हैं जो ये ड्रोटावेरिन टैबलेट और इंजेक्शन है इसका डोज किस प्रकार रहता है। इसका जो टैबलेट होता है, टैबलेट एडल्ट में 40 से 80 mg दी जाती है सुबह शाम, या ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो दिन के 3 बार भी दिया जाता है, और यह निर्भर करता है व्यक्ति के पेट दर्द पर। यदि एक बार टैबलेट ले ली है और पेट दर्द ठीक हो गया है तो उस कंडीशन में SOS के रूप में इस दवा को दिया जाता है। साथ ही
1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 10 से 20 mg ये दवा दी जाती है और 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों में 20 से 40 mg ये दवा दी जाती है, वही सुबह शाम या दिन के 3 टाइम पे, और इस दवा को खाने के बाद ही दिया जाता है। अगर इसके इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इंजेक्शन को अधिकतर IM ही लगाया जाता है और डॉक्टर के सुपरविजन में IV लगाया जा सकता है। साथ ही जो इंजेक्शन का डोज है वो ठीक इसी प्रकार रहती है, 40 से 80 mg एडल्ट में सुबह शाम, और बच्चों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्यतः सिरप देने से ही जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो डॉक्टर बच्चे के एज, वेट और कंडीशन को निर्धारित करके इसके जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं। और इसके पर केजी बॉडी वेट के अनुसार डोज के बारे में बात करें तो 1 से 2 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से ये दवा दी जाती है, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार। तो इस प्रकार इसका डोज रहता है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं जो ड्रोटावेरिन है और जो डाइसाइक्लोमाइन है, इन दोनों में क्या अंतर है। जो ड्रोटावेरिन है, ड्रोटावेरिन PDE यानी फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करके कार्य करती हैं, यानी ये सुरक्षित तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को बाइंड कर देती हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है और जो संकुचन है वो कम हो जाता है। तो यानी जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ये नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर हैं उसको बाइंड करके कार्य करती हैं, और जो ये ड्रोटावेरिन है ये फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करके कार्य करती हैं, यानी ये सीधे हमारी मांसपेशियों में कार्य करती हैं। और जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ये नर्वस सिस्टम पर कार्य करती हैं, तो जितने भी हमारे कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उनको ये बाइंड कर देती हैं। इसलिए डाइसाइक्लोमाइन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है, जैसे ड्राई माउथ होना या कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जो साइड इफेक्ट है वो डाइसाइक्लोमाइन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और ड्रोटावेरिन ये इसकी तुलना में कम साइड इफेक्ट दिखाती है। तो ओवरऑल बात करें तो जो ड्रोटावेरिन है, जब व्यक्ति को बहुत तीव्र दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में ड्रोटावेरिन अच्छा कार्य करती है, लेकिन डाइसाइक्लोमाइन इसकी तुलना में थोड़ा सा कम कार्य करती है। आशा करता हूं आपको ड्रोटावेरिन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।